डियर स्टूडेंट, हम लगातार आपको नए नए क्वेश्चन दे रहे हैं। आज आपका क्लास 12th का जनन स्वास्थ्य चैप्टर नंबर 4 से एक क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग से बचाव के उपाय बताएं। तो इसे एसटीडी के नाम से जानते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे कहते हैं। यौन संचारित रोग जो होते हैं, है ना, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह यौन संबंध से फैलते हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है बचने का? तो सुरक्षित यौन संबंध बनाना, नियमित रूप से जांच कराना और शरीर की स्वच्छता पर भी ध्यान बनाए रखना। तो हर चीज़ों को एक एक विस्तार से हम लोग देखते हैं। जैसे सुरक्षित यौन संबंध में क्या है कि कंडोम का प्रयोग करना है, रबर ट्यूब है ना, इसका प्रयोग करना है। हर बार यौन संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करें। यौन साथियों की संख्या जो है वो सीमित रखें। अपने पार्टनर के साथ ही यौन संबंध स्थापित करें। अपने यौन साथियों की संख्या को कम करके एसटीडी का जोखिम हम बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। संभावना नहीं के बराबर रह सकती है। दूसरा है संयम। यौन संबंध न बनाना संक्रमण को रोकने का सबसे विश्वसनीय तरीका है ना। नशीले कहीं से दूसरी जगहों से यौन संबंध को नहीं बनाए, है ना, तो सबसे बेहतर तरीका है आपका इसे रोकने का। शराब और नशीले पदार्थों से बचना चाहिए। ये भी आपको एसटीडी दे सकते हैं दूसरे व्यक्तियों से। जैसे नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, दूसरे इंजेक्शन को यूज कर लेते हैं अपने शरीर में, है ना। जैसे बहुत सारा नारकोटिक ड्रग्स है जिसका उपयोग लोग करते हैं, तो एक ही इंजेक्शन से सब लोग जो है उस ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी फैलता है। तो ये सबसे पहले तो एसटीडी में क्या क्या है, कौन सा बीमारी आ सकता है आप जानते हैं, है ना। तो इसमें सिफिलिस है, गोनोरिया है ना, जेनाइटल वार्ट्स है, जेनाइटल हर्प्स है ना। तो ये सब और भी बहुत सारी बीमारी है, ट्राइकोमोनियासिस है। तो ये सब बीमारी जो है वो फैलते हैं, और कई तो हेपेटाइटिस बी भी इसी में आते हैं, है ना, वो भी इससे फैलता है एसटीडी से के द्वारा। तो नशीले पदार्थों का सेवन से बचना है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन जोखिम भरे यौन व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है ना। मतलब होश में तो आदमी है नहीं, तो ये भी बढ़ावा दे सकता है। इससे भी एसटीडी का खतरा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। नियमित रूप से जांच कराना जरूरी है। अपने यौन साथी के साथ यौन संबंध बनाने से पहले और बाद में एसटीडी की जांच जरूर करवाना है ना, तो इससे भी बचा जा सकता है। इसके अलावा स्वच्छता जरूरी है, जिसमें नियमित रूप से स्नान करना और यौन संबंध के पहले और बाद में जो है प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह से साफ करना। टॉवल, अंडरगारमेंट को आपस में शेयर ना करें। व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत वस्तुओं का प्रयोग शेयर ना करें, जैसे कि पार्टनर के टूथब्रश, रेजर, यौन सहायक उपकरण, ये सब का उपयोग नहीं करना है। इन वस्तुओं को साझा करने से भी क्या होता है, एसटीडी फैल सकता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन आता है बहुत सारे बीमारियों के लिए, जैसे एचपीवी और हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा सकते हैं। इन टीका से एसटीडी को काफ़ी हद तक क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी तो नहीं फैलेगा, है ना। इसके अलावा टीके के बारे में अपने डॉक्टर से भी बात करें, वो भी आपको परामर्श देंगे कि किस तरह के टीके का प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर से यह जानने के लिए बात करें कि आपके लिए कौन से टीके ज़रूरी है। अन्य उपाय करें, तुरंत निदान और उपचार पर ध्यान दें। एसटीडी का लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से, है ना, संपर्क करें और उपचार कराएं। एसटीडी के लक्षण में क्या होती है, एसटीडी का लक्षण जो है वो हमारे जननांग के हिस्सों में खुजली, स्वेलिंग, लाल धब्बे और वाटरी स्राव, ये जो है सामान्य लक्षण है जो सभी एसटीडीओ में पाया जाता है। संक्रमित लोगों के यौन संपर्क की पहचान करें, है ना। संक्रमित लोगों के यौन संपर्क की पहचान और उपचार करना भी एसटीडी के प्रसार को रोकने में क्या कर सकता है, तो मदद कर सकता है। संयम बहुत जरूरी है। यौन संबंध न रखना संक्रमण को रोकने का सबसे विश्वसनीय तरीका है। अपने पार्टनर के साथ ही ये संबंध स्थापित करें। आशंका अगर हो तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य चिकित्सक से मिले और रोग का पूरा पता लगाएं, जांच करवाएं किस तरह का बीमारी है, और फिर पूरा इलाज उसे कराएं, जिससे हम एसटीडी से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं। चैनल से बने रहें, हमारे वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।